औरंगजेब लगारी साहब मौजूद है जिन्होंने मुल्तान रोड एक फर्नीचर शोरूम ओपन कर लिया। 60 साल का अरसा इन्होंने ड्रामाज में एक्टिंग करते हुए गुजारा और काफ़ी ड्रामाज बनाए, लेकिन उसके बाद अब ये एक शोरूम चला रहे हैं। शो बिजनेस एक और चीज़ है, ये बिजनेस और चीज़ है। मैं ये पिछले 30-40 साल से कर रहा हूँ बिजनेस। लोग बड़ी मोहब्बत दे रहे हैं, जितनी मोहब्बत मैं इन्हें 60 साल देता रहा हूँ। आपका माइंड कैसे सेट हुआ कि मुझे अपने शौक के साथ साथ मुझे एक बिजनेस भी करना चाहिए? जो हम करते हैं एक्टिंग, वो तो हमारा कोई ऐसी नौकरी तो होती नहीं है। आ गया काम तो कर लिया, जब काम नहीं होता तो हमें टू फॉल बैक अपॉन कोई बिजनेस भी साथ रखने चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज मेरे साथ औरंगजेब लगारी साहब मौजूद है जिन्होंने मुल्तान रोड एक फर्नीचर शोरूम ओपन कर लिया। 60 साल का अरसा इन्होंने ड्रामाज में एक्टिंग करते हुए गुजारा और काफ़ी ड्रामाज बनाए, लेकिन उसके बाद अब ये एक शोरूम चला रहे हैं। इनकी कहानी क्या है जानते हैं औरंगजेब लगारी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हमारा सवाल आपसे ये है कि आप तो ड्रामा इंडस्ट्री में रहे हैं, कितना अरसा आपने ड्रामा इंडस्ट्री में गुजारा? मैं कोई 60 साल से ये काम कर रहा हूँ जी। क्यों शौक हुआ आपको ड्रामा इंडस्ट्री में जाने का? अब क्यों वाला टेस्ट में तो न डालें, बस शौक हुआ तो शौक हुआ। अक्सर ऐसा होता है ना कि बचपन से सुना होता है या फैमिली में कोई एक्टर होता है या उनको देख के हमें शौक होता है कि जी हम लोग जाएं ड्रामा इंडस्ट्री में जाएं और एक्टिंग करें। नहीं, ऐसा मेरी फैमिली से कोई ताल्लुक़ नहीं है इस शोबे का, बल्कि हमने जब शुरू किया था वहाँ इस काम को कुछ अब भी शायद इतना अच्छा नहीं समझते, लेकिन उस वक्त बहुत ही बुरा समझते थे। तो उस वक्त से काम हम कर रहे हैं, आहिस्ता 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 लोगों ने एक्सेप्ट किया। पता चला कि ये काम इतना बुरा नहीं है जितना बुरा समझते थे वो। आपने सबसे पहले कौन सा ड्रामा किया और कौन से ऐसे ड्रामाज रहे जिनकी वजह से आपको हाइप मिली ड्रामा इंडस्ट्री में? हाइप तो वो वारिस एक सीरियल था बहुत बड़ा, अमजद इस्लाम अमजद साहब का, जिसमें पाकिस्तान को बल्कि पाकिस्तान टेलीविज़न को बहुत हाइप मिली थी और पाकिस्तान टेलीविज़न का एक नाम और शनाख्त हुई थी सारी दुनिया में, और आज तक है। वारिस एक ऐसा सीरियल है जो मेरा ख्याल है 80s अर्ली 80s से अब तक हर साल चलता है और अब भी चल रहा है। जब आप ड्रामा इंडस्ट्री में गए तो आपकी एज कितनी थी? अगर हम उस टाइम आपकी एज की बात करें तो जाते ही आपको क्या करैक्टर मिला था? नहीं, बहुत छोटा सा था मैं, बिल्कुल छोटा। किड रोल मिला? जहाँ मैं नहीं, रोल नहीं, उस वक्त तो कोई टेलीविज़न था ही नहीं पाकिस्तान में, तो स्टेज वगैरह पे लोग काम करते थे। मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल स्टेज पर किया, फिर कैडेट कॉलेज पिटारो में चला गया मैं। यहाँ सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से कैडेट कॉलेज पिटारो से मैंने एफएससी किया। वहाँ पे भी एक फ़नकदा एक ऐसी बनाई जहाँ वैरायटी प्रोग्राम्स करके बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया। ड्रामा इंडस्ट्री के साथ साथ आपने अपना एक फर्नीचर शोरूम बनाया, ये आपने कब बनाया और इसके पीछे की कहानी क्या है? फर्नीचर शोरूम बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? नहीं, बिज़नेस तो एक ये और है ना, शो बिज़नेस एक और चीज़ है, ये बिज़नेस और चीज़ है। मैं ये पिछले 30-40 साल से कर रहा हूँ बिज़नेस। अब शोरूम का किया है, कभी होटल खोला था, फिर मैंने फैक्ट्री खोली थी और फिर मैं दुबई चला गया, वहाँ पे मैंने गाड़ियों का शोरूम बनाया था। अब इस टाइम आपके कौन कौन से शोरूम चल रहे हैं? इस वक्त तो मैं ये कंसंट्रेट कर रहा हूँ फर्नीचर के शोरूम पे। ये जो चप्पर स्टॉप मुल्तान रोड पे आप आए हुए हैं, ये शोरूम है। ये बस्ती बसाई है, अब बस्ती बसते बस्ती है। दुआ करें कामयाब हो, अच्छा हो। इस फर्नीचर के शोरूम को बनाए हुए कितना अरसा हो गया? ये मुझे अभी 4 महीने हुए। 4 महीने। और फर्नीचर के शोरूम बनाने का आइडिया कैसे आया? उससे पहले आपने बताया कि आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया, गाड़ियों का कारोबार शुरू किया, और फर्नीचर वाली साइड पे आपका माइंड कैसे सेट हुआ? मैं बिज़नेस करता रहता हूँ और मुख्तलिफ बिज़नेस सोचता रहता हूँ कि कुछ करूँ, तो अब भी सोच ही रहा था। नमाज में जाता था तो मस्जिद में किसी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप फर्नीचर का शोरूम बना लें, बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा कारीगर है, हमारे मोहल्ले में रहता है, बड़ा नेक लड़का है, उसको क्राइसिस में है इस वक्त, उसे ज़रूरत है। बहुत अच्छा कारीगर था, उसको मुश्किल में वो उसके सर पर हाथ रख लें तो उसका भी काम चल जाएगा और आपके लिए भी अच्छा बिज़नेस है, ये करें। बहुत अच्छा बिज़नेस लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग बड़ी मोहब्बत दे रहे हैं, जितनी मोहब्बत मैं इन्हें 60 साल देता रहा हूँ, अब ये लोग मुझे दे रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। वो देखते हैं मेरा नाम लगारी फर्नीचर तो देख के आते हैं, बड़ी इज़्ज़त देते हैं, और मैं भी उन्हें कोशिश करता हूँ कि रेट्स मार्केट से बेहतर दूँ
ख़ास तौर पे जो जहेज़ पैकेजेस होते हैं, बच्चियों की शादियाँ होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी प्राइस करके उनको देता हूँ, बड़ी खुशी होती है। मतलब आपने पैकेजेस वगैरह भी रखे हुए हैं और जो कस्टमर्स आते हैं वो आपको देख के उनका रिव्यू क्या होता है और वो कैसा महसूस करते हैं? वो तो बेचारे रिव्यू यही होता है कि ये हमें काम हमारा कर दे, फर्नीचर अच्छी प्राइस में दे दे, और उनकी हालत देख के मुझे अंदाज़ा होता है कि वो कितना अफोर्ड करते हैं, तो उस हिसाब से मैं उनको उतना ही डिस्काउंट देता हूँ जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। फर्नीचर्स के रेट्स पहले की निस्बत बढ़ चुके हैं, और अगर हम बात करें इस टाइम जो ये फर्नीचर हमारे बैक साइड पे पड़ा है, ये अगर इसका जहेज़ पैकेज कोई बनवाना चाहे तो इसकी क्या प्राइस है? जहेज़ पैकेज में बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, ये सिर्फ बेड नहीं होता, ड्रेसिंग टेबल्स होती हैं, उसके साथ आपकी अलमारी होती है, इस्त्री स्टैंड तक होते हैं, सोफ़ा सेट्स होते हैं, वो एक पैकेज सब बनता है। तो वो जितना लोग अफोर्ड करते हैं, वो 50 लाख का भी पैकेज होता है, 30 का भी होता है, 20 का भी होता है, 10 का भी होता है, 5 का भी होता है, 3 का भी होता है। तो जितना उनकी इस्तिताअत होती है उनसे पूछ लेता हूँ आपका बजट कितना है, तो मैक्सिमम जो उनके लिए कर सकता हूँ फिर करता हूँ। आपको इस कारोबार को सेट करने में, शोरूम को बनाने में कितना खर्चा आया होगा? ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ से शुरू किया है मैंने, तो इंशाल्लाह, और इसमें तो जितना पैसा लगाते जाओ ना वो लगा सकते हैं आप, आपको क्योंकि बजट कुछ आ रहा है कुछ? ये 4 महीने में आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि फर्नीचर का शोरूम जो है ये आपके लिए कैसा कारोबार रहा, और उसके बाद आपने जो पहले कारोबार किया आपका फेवरेट मोस्ट फेवरेट कारोबार कौन सा रहा? नहीं, कारोबार तो कारोबार है, ये तो बेटा ऐसे ही है, जितना आप उसमें घुसते चले जाते हो, ये तो फील्ड है, बढ़ती चली जाती है। तो अभी तो शुरू ही किया है, अभी तो इंट्रोडक्शन है, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि बस्ती आबाद हो जाएगी। जो ड्रामा एक्टर्स होते हैं और जो ड्रामा इंडस्ट्री में रह चुके होते हैं उनको कभी भी कारोबार का मैंने करते नहीं देखा या हमने सुना नहीं, क्योंकि वो अपने उस एक्टिंग में ही इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो जो है कोई काम कारोबार सेट करें। तो आपका माइंड कैसे सेट हुआ कि मुझे अपने शौक़ के साथ साथ मुझे एक बिज़नेस भी करना चाहिए? तो हमारा जो शौक़ है ना, तो वो जो हम करते हैं एक्टिंग, वो तो हमारा कोई ऐसी नौकरी तो होती नहीं है, फ्रीलांस होते हैं, जब चाह किया, जब चाह कोई आ गया काम तो कर लिया, तो वरना तो हम फारिग होते हैं। हमारी कोई असल में ऐसी कोई हमारी सिक्योरिटी नहीं होती, ना हमारी मेडिकल हमारा कवरेज होती है, ना हमें ट्रैवलिंग के कोई सहूलियात गवर्नमेंट देती है, किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट पजीराई तो नहीं करती, तो खुद ही करना पड़ता है। कभी खुदा न खास्ता आर्टिस्ट बीमार हो जाते हैं तो उनकी दवाई के पैसे भी नहीं होते, उधर से वो काम भी नहीं कर पाते, तो बड़ी मुश्किल औकात गुजरते हैं। आपने देखा होगा कई आर्टिस्टों को, तो वो मुझे भी मालूम है कि भाई जब हम फारिग रहते हैं, जब काम नहीं होता, तो हमें टू फॉल बैक अपॉन कोई बिज़नेस भी साथ रखने चाहिए, इसीलिए मैं बिज़नेस करता रहता हूँ। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं तो यही कहूँगा भाई, मैंने शोरूम खोला है और आपके लिए खोला है, आप आइए, आपकी मोहब्बत मुझे चाहिए, और मेरी मोहब्बत तो 60 साल से आप देख ही रहे हैं, मैं कर ही रहा हूँ आपसे, और आएंगे तब भी करूँगा इंशाल्लाह, आप मायूस नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ औरंगज़ेब लगारी साहब मौजूद है जिन्होंने फर्नीचर का एक शोरूम बनाया। ड्रामा इंडस्ट्री में 60 साल काम करने के बाद भी इन्होंने अपना एक शोरूम बनाया और बिज़नेस सेट किया। कि इनका कहना यह है कि जो भी स्टेज एक्टर्स होते हैं या भी जो ड्रामा एक्टर्स होते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री में होते हैं, कोई भी एक्टर है वो एक एज अ फ्रीलांसर है और उनके पास कोई परमानेंट प्लान नहीं होता। आपने देखा होगा कई हमारे स्टेज एक्टर्स बीमार हो जाते हैं, कई ड्रामा एक्टर्स बीमार हो जाते हैं, और जब वो बीमारी की हालत में होते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो भीख मांगने तक भी आ जाते हैं। तो बैकग्राउंड पे एक बिज़नेस सेटअप होना चाहिए, जैसे लगारी साहब ने किया। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।